दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणना प्रपत्र सबको मिल चुका है और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गणना प्रपत्र किस प्रकार भरा जाता है तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाला गणना प्रपत्र है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ये मेरी फ़ोटो बनी हुई QR कोड। अब इस फॉर्म को भरने का जो तरीका है, सही तरीका क्या है, वो इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आएगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट PDF भी डाउनलोड करनी है। वो कैसे डाउनलोड करेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। वो PDF डाउनलोड करने का तरीका मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान फ़ोटो चिपका है। तो ये फ़ोटो आपकी जो वोटर ID में फ़ोटो होगी, ये वो फ़ोटो है। तो सबसे पहले वर्तमान फ़ोटो आपको यहाँ पर अपनी एक चिपका लेनी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, जन्मतिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले जन्मतिथि आपको यहाँ पे डाल लेनी है। तो जन्मतिथि है, जैसे मान लीजिए मेरी है 17, यहाँ पे 0/7/1996 मैं डाल लेता हूँ। तो जो आपकी जन्मतिथि वो डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। तो आधार कार्ड नंबर मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इस तरीके से मैं डाल लेता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया। आधा मोबाइल नंबर डालेंगे क्योंकि मैं पूरा बाद में डालूंगा, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताने के लिए। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। तो आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 3890। उसके बाद 6671, ये मैंने डाल लिया। 4 अंक बाद में डालूंगा, ये मैं प्राइवेसी के लिए अभी इतना डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है, इसके बाद आगे आएगा पिता अभिभावक का नाम। तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना होगा। जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप डाल लीजिएगा इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से अपने पिताजी का नाम जो है वो डाल लेता हूँ और इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पिता अभिभावक का EPIC संख्या। तो ये जो EPIC संख्या है ये आपको PDF में मिलेगी और PDF आपको कहाँ मिलेगी वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो EPIC संख्या अभी जो है मैंने PDF से निकाल ली है, तो वो मैं डाल लेता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आप PDF के साथ साथ अगर आपके पास वोटर ID है, अपने पिताजी की वोटर ID है, तो उस वोटर ID में भी ये EPIC संख्या पड़ी होती है। तो ये EPIC जो मेरे पिताजी की है वो मैं डाल लेता हूँ। इस तरीके से मैंने डाल लिया है। ये मैंने डाल लिया है इस तरीके से। यहाँ पे 03424, कुछ अंक मैं आगे छोड़ दूंगा जिसमें कि मैं बाद में इसको फिल कर लूँ सही से। अभी मैं आपको बताने के लिए केवल इतना फिल किया हूँ। फिर उसके बाद माताजी का नाम यहाँ पे लिखना है। तो आपको अपने माताजी का नाम लिख देना है। आपको सही डिटेल भरनी, गलत मत भरिएगा। इस तरीके से आपको अपनी माताजी का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद माताजी का EPIC संख्या ये भी डालना है। तो ये भी आपको संख्या मिल जाएगी। आपको अपनी माताजी की वोटर ID ओपन करनी है, वहाँ पे ये संख्या मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे मैं संख्या डाल लेता हूँ इस तरीके से। तो ये संख्या भी मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल ली है। पूरे अंक मैंने यहाँ पे नहीं भरूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पति पत्नी का नाम यदि लागू हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको पति पत्नी का नाम लिखना है। तो शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे इसको छोड़ देना है। यहाँ पे पति पत्नी का नाम EPIC संख्या अगर हो तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। तो जैसे शादी नहीं हुई तो ये दोनों ब्लैंक आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे और स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पे डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पिछले SIR मतदाता सूची में मतदाता के विवरण। तो यहाँ पे अगर 2002 में या 2003 में आपने वोट डाली थी तो वो विवरण यहाँ पे भरना है। तो मैंने 2002-2003 में नहीं डाली थी तो ये विवरण मैं नहीं भरूंगा। कहने का मतलब ये है कि ये विवरण आपको नहीं भरना है। अगर आपने 2002 या 2003 में वोट डाली थी तब ये विवरण भरना होगा। अब आपको इस लाइन पे आ जाना है। यहाँ पे लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी विवरण ASIR के अनुसार भरें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे नाम भरना है। तो नाम यहाँ पे आपको अपने पिताजी का यहाँ पे नाम भरना होगा। तो यहाँ मैं पिताजी का नाम भर लेता हूँ इस तरीके से। पिताजी का नाम इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पे मैं भर लेता हूँ इस तरीके से। पिताजी का आपको नाम भरना है। फिर उसके बाद ये EPIC संख्या भरनी, ये ऊपर आपने
पिताजी की भरी होगी, ये देखिए EPIC संख्या, तो ये यहाँ पे आपको भर लेना है इस तरीके से AMX03424। फिर उसके बाद संबंधी का नाम यहाँ पे लिखा है, संबंधी का नाम, तो इनके जो संबंध है वो संबंधी का नाम यहाँ पे लिखना है। तो इनके संबंधी का नाम है, तो यहाँ पे अपने दादाजी का नाम आपको लिखना है, दादा बाबा, इस तरीके से उनका नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरीके से। फिर उसके बाद संबंध, संबंध में आपको कौन सा संबंध है उनका वो डालना है। तो संबंध क्या है, तो संबंध है पिता, तो यहाँ पे मैं पिता डाल लेता हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद जिला, तो जिला उन्नाव है, तो जो जिला है वो आपको डाल लेना है, उन्नाव। फिर उसके बाद राज्य का नाम, तो राज्य का नाम यहाँ पे डाल लेंगे उत्तर प्रदेश, इस तरीके से उत्तर प्रदेश डाल लेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो है डालना है। तो ये आपको लिस्ट में है मिलेगा, उसी लिस्ट में आपको ये डालना है। अब वो मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले उस लिस्ट में ये नाम लिखा रहता है और वहीं पर ये सब सारी संख्याएं लिखी रहती हैं। तो वो लिस्ट में आपको किस प्रकार ओपन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लिस्ट आपके सामने जो ओपन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है सेढ़ूपुर, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो ये विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन का नाम, तो यहाँ पे आपको सेढ़ूपुर लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पर भी आपको सेढ़ूपुर लिख देना है। भाग संख्या, क्रम संख्या, भाग संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 292, ये मेरी भाग संख्या है 292। और यहाँ पे ये देखिए पिताजी का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे इसके पहले देखिए क्रम संख्या लिखी है 554, तो यहाँ पे आपको क्रम संख्या लिख देना है 554। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 554 इस तरीके से, और भाग संख्या 292, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 292, और यहाँ पे सेढ़ूपुर, यहाँ पे सेढ़ूपुर लिख देना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको जो डिटेल है ये 2002 और 2003 की जो जनगणना थी या फिर जो गणना प्रपत्र था उसके अनुसार लिखना है, क्योंकि आपको अभी नया मिला होगा, इस तरीके से आपके पिताजी का भी मिला होगा नया, आपको देखना है ये। लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स लिखी होंगी वो डिटेल्स आपको नहीं भरनी है, क्योंकि ये डिटेल्स जो है अभी नए करंट की हैं, ये डिटेल्स आपको भरनी है। मैं आपको फिर से पूरा जो है पेज जो है फिर से दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको नई फ़ोटो यहाँ चिपकानी है। नई फ़ोटो चिपकाने के बाद जन्म तिथि आपको डालनी है, पहले दिन फिर महीना फिर उसके बाद साल। आधार संख्या आपको डालनी है, अपने यहाँ आधार संख्या डाल लीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। पिता अभिभावक का नाम अपने पिताजी का नाम डाल देना है। पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो तो ये आपको वोटर ID नंबर होता है, वोटर ID में मिल जाएगा, वहाँ से डाल देना है। फिर माता जी का नाम डाल देना है, उसके बाद आपकी माता जी की वोटर ID में ये जो है नंबर मिल जाएगा, आपको वो डाल देना है। पति पत्नी अगर आपकी शादी हो चुकी तो यहाँ पर पति पत्नी का नाम लिखना है, और यहाँ पर जो है आप उनका जो है ID नंबर यहाँ पे डालना है, ये EPIC संख्या डालनी है। फिर उसके बाद अगर आपने 2002-2003 में वोट डाली थी तो वहाँ पे ये डिटेल आपको भरनी है। यानी कि अगर आपकी एज जो है आज के समय में लगभग 40-45 साल है तो ये डिटेल्स आप भर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये डिटेल भरने का विकल्प मिलता है। तो ये आपको डिटेल भरनी है। और यहाँ पे इस डिटेल में अगर आपने वोट नहीं डाली थी तो यहाँ अपने पिताजी का नाम डालना है, पिताजी की EPIC संख्या डालनी है, उसके बाद आपने अपने बाबा का नाम डालना है। फिर उसके बाद संबंध में पिता लिखना है, जिला अपना डालना है, राज्य का नाम डालना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको उसी लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है निर्वाचन क्षेत्र का फिर से यहाँ पे नाम डालना है। भाग संख्या और क्रम संख्या ये आपको उसी लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से डाल देनी। इतना करने के बाद अब यहाँ पे जो है BLO के हस्ताक्षर होते हैं वो BLO के हस्ताक्षर कर देगा। यहाँ पर आपको अगर आप साइन करते हैं तो आप अपने साइन कर दीजिएगा, इस तरीके से साइन कर दीजिएगा। और अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको अंगूठा लगा देना है, इस तरीके से अंगूठा साइन कर देना है। इतनी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ वो लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी है वो आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं उन्नाव से हूँ, उन्नाव सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे AC सेलेक्ट AC आएगा, तो AC में कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा भगवान नगर है, 100 पर क्लिक करेंगे। 100 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके विलेज के गाँव के नाम आपको दिखाई देंगे, आपको वो गाँव के नाम देख लेने। गांव के नाम जो आपका हो वो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना। जैसे मान लीजिए ये है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे।
और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर जो है ये डाल देना है GUDAD के बाद 4L इस तरीके से डाल देना। सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर जैसे क्लिक कर देंगे आपकी लिस्ट जो है ये आपके मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। लिस्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और डाउनलोड्स पे जाना है और यहाँ से इस लिस्ट को आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए लिस्ट ओपन हो गई। तो इस लिस्ट में आपको अपने बाबा का नाम और पिताजी का नाम देख लेना है। तो इस तरीके से आप भारत निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।